लाइट को बंद कर दियो, ज्यादा बोर्ड चमकता है। देखे तो, इसको बंद करके देखे तो ज्यादा बोर्ड नहीं चमक रहा। अब सही। कितना नंबर होगा सवाल? 79। ठीक है। देखिए उधर से कट रहा है, थोड़ा कैमरा सुधारिए ना। हिल जाता है क्या कैमरा? विक्की जी को बोलिएगा ना, एक बार ठीक कर लेंगे कैमरा। हाँ वो वाला बन जाएगा उसी का। मेन बात है पहले से पीपीटी बन चुका है। हाँ बस छोड़। हाँ हाँ सही बात है, उसमें थोड़ा हाँ। अच्छा वही करवा देंगे अगला टॉपिक से ना, वही वाला स्लाइड बनवा देंगे। हाँ कलरफुल। चलिए, कहा गया कुणाल ने एक सूटकेस जो अपने अंकित मूल्य के 15% भट्टे पे खरीदा, उसने सूटकेस के अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर इतने रुपया में बेच दिया। सूटकेस कितने रुपया में खरीदा था? तो एक बात बताइए, कहा गया कि कुणाल ने एक सूटकेस अंकित मूल्य के 15% भट्टा पे खरीदा, उसने सूटकेस के अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर इतने रुपया में बेच दिया, है ना। तो कहा गया कि सूटकेस कितने में खरीदा। तो एक बात बताइए, इतना रुपया में जो बेचा है वो अंकित मूल्य पर 20% का लाभ पाकर बेचा है। यानी आप बताइए जो 20% का जो लाभ है वो किस पर है, क्रय मूल्य पर कि अंकित मूल्य पर? अंकित मूल्य पर है। यानी ये 100%, ये मतलब यहाँ पे इस परसेंटेज वैल्यू के लिए अंकित मूल्य 100% है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि सर अंकित मूल्य पर 20% का लाभ यानी 120/100, अब बराबर कितने में बेच दिया? 2880 में। अंकित मूल्य पर 20% का लाभ बराबर 2880। यहां से कैलकुलेट जब कीजिएगा 12 से काटिएगा, 12 दूना 24, 12 चौके 48, और एमपी बराबर तब आ जाएगा 2400। एमपी कितना आ गया? 2400। यानी अंकित मूल्य 2400 आ गया। अब आपसे कहता है कि उसने सूटकेस कितने में खरीदा। तो एक बात बताइए, कुणाल जो सूटकेस खरीदा है वो अंकित मूल्य पर कितने परसेंट भट्टा पर? 15% भट्टा पे। तो अंकित मूल्य जब निकल गया तो हम कहेंगे सर उसने खरीदा 15% के भट्टा पे, यानी 2400 का 15% भट्टा लगा दीजिएगा तब 85/100 बचेगा। 85/100 बचेगा। कैलकुलेट कीजिएगा, यहां से आ जाएगा 24 गुना 85, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा कितना आ गया? 2040 आ जाएगा। 2040 आ जाएगा, लिख लीजिएगा। नहीं इस 17 से है ना, 17 से 25। ईस्ट वेस्ट साउथ का दिया। हाँ बस 1-1.5 महीना का मेला है, फिर खत्म हो जाएगा। हाँ मेला ही है ना 1 से 1.5 महीना काफी। 16 सितंबर को खत्म। वाह, 1-1.5 महीना में मेला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा रहेगा। 3.5 साल से मेला चल रहा है। बहुत लेट, बहुत। इतना वैकेंसी कहीं लेट होता है? ज्यादा अच्छा रहता है, वही ना। अब बीच में कोरोना वरोना भी आ गया ना। हाँ बहाना तो है, इलेक्शन नहीं रुका लेकिन वही। चलिए
यहां देखिए कहा गया, हो गया ना, कहा गया किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% कमीशन दिया जाए तो 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो एक बात बताइए, कमीशन मिलेगा किस पर, अंकित मूल्य पे। यानी कहेंगे सर 10% कमीशन दिया गया, यानी अंकित मूल्य पे 10% का छूट दिया गया तो 90%। लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य पर 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया, तो 120 हो गया। यहां से आप एमपी बाई सीपी निकाल लीजिए, एमपी बटा सीपी, तो कितना आ गया, 3 चौके 12, 3 तिया 9। यानी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य 4 होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, 3 होगा। अब कहा गया यदि कमीशन 20% दिया जाता है, यानी डिस्काउंट 20% दिया जाता है, तो कहा गया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो एक बात ये बताइए कि आप इसको ऐसा कर दे कि 400 और 300 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा गया कमीशन अगर 20% कर दिया गया तो कहेंगे सर अब सेलिंग प्राइस उसका होगा 400 का 80% होगा, 400 का क्या होगा 80%, तो 8 चौके 32, 320 रुपया होगा। तो एक बात बताइए, उसने 300 रुपया में सामान खरीदा, 320 में हमने क्या कर दिया, बेच दिया, तो कहेंगे सर लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत की बात करें तो 20 का लाभ आ गया कितने में, 300 में, तो 100 में कितना, यानी 20/3 आ गया, तो 6.2/3 आ गया। आंसर आ गया 6.2/3% आ गई, 6.2/3% आ गया। है हाँ, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे 20% का लाभ दिया है, अंकित मूल्य पर 20% लाभ नहीं, 20% छूट, तो अंकित मूल्य 400 हो गया, तो 400 पे 20% छोड़ देगा तो कितना होगा 80%, तो 400 का 80% कितना हो गया 320। यानी आप कहेगा सर 300 रुपया का सामान कितने में बेच दिया, 320 में, तो 20% का लाभ हो गया 300 में, तो 100 में कितना निकाल लिए। चलिए आगे देखिएगा, अगला कहा गया एक व्यक्ति ने एक घर तथा एक दुकान दोनों 1 लाख रुपया में खरीदा, बेचता है। इसका मतलब घर का विक्रय मूल्य और दुकान का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। एक बात बताइए, घर को भी 1 लाख टका में बेचा, दुकान को भी कितने में बेचा, 1 लाख टका में बेचा। दुकान को भी 1 लाख टका में बेचा, तो दोनों मिलाकर कितने में बेच दिया, 2 लाख में वो बेचा है, 2 लाख में क्या किया, बेचा, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। और एक पर 20% हानि होता है तो दूसरे पर 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। याद है कि अगर विक्रय मूल्य समान हो और एक पर 20% लाभ हो और एक में 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही, तो हमेशा क्या होता है, हानि होगा जब विक्रय मूल्य समान रहता है। और वो हानि x² बटा 100 के बराबर, वो हानि परसेंट आपका जो होगा वो हो जाएगा x² बटा 100, यानी आप कहेगा सर 4%, कैलकुलेट कीजिएगा, 20 का स्क्वायर 400 बटा 100 कितना आएगा, तो 4% का हानि हुआ, 4% का क्या हो गया, हानि। लेकिन आंसर रुपया में, अगर परसेंटेज में आंसर रहता तो डायरेक्ट कहते कितना परसेंट का आंसर है, 4%, लेकिन आंसर किस में है, रुपया में। तो रुपया में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25। यानी आप कहिएगा सर मेरे पास क्रय मूल्य अगर 25 होगा तब मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा, 24। छोटे ये हानि है, ये क्या है, हानि, हानि का मतलब एक में एक क्या है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 24 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपका विक्रय मूल्य है कितना, 2 लाख, तो 24 बराबर 2 लाख कहेंगे, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, तो 24 बराबर क्या कहेंगे 2 लाख, तो 1 बराबर क्या आएगा 1/12 लाख। और आपसे यही कहा गया कि कितने की हानि हुई, तो रेशियो में 1 की हानि हुई है ना, कितना की हानि हुई, 1 की, तो 1 बराबर क्या आया 1/12 लाख। तो कहेंगे सर 1/12 लाख की क्या हो गई, हानि हो गई, 1/12 लाख की क्या हो गई, हानि हो गई। 12 कैसे आया, देखिए विक्रय मूल्य 24 हुआ,
और दोनों मिलाकर एक दुकानों को 1 लाख में बेचा, घरों को 1 लाख में बेचा, तो दोनों मिलाकर क्या लाख में, तो 24 बराबर 2 लाख, तो 1 बराबर हो जाएगा 24, कहां चले जाएगा नीचे, तो 2 से काटिएगा तो कितने बार में, 12 बार में, 12 दूना 24। नहीं, चूंकि यहां लाखे में आंसर है तो नहीं लिखे, वही हजार हजार में रहता ना तो जीरो लगाते हैं। क्या गो जीरो आता है, 5 गो 2 लाख में क्या गो जीरो आएगा, 5 गो 6 गो, 5 गो, हाँ है ना। शादी ब्याह में अगर बरतुहार कहे ना 20 लाख रुपया, कहिए कह दीजिए कि लड़का अगर 20 लाख में क्या गो जीरो आएगा वो बता देगा तो 20 के जगह 25 देंगे। है, क्या बात करते हैं आप, है ना। अभी बहुत सारे को कंफ्यूज हो जाता है। देखिए नहीं होगा, कोई भी आदमी जल्दी नहीं बता पाएगा, वही ना। तब हाँ, रुपया गिन, वही बात है। हाँ, जॉब होने के बाद कौन पूछता है, बात सही है। हाँ, सारा पाप भूल जाता है। मोदी जी के जो है ना विभाग से भी सबसे ज्यादा तगड़ा पावर है जॉब में। हाँ, होना भी चाहिए। ये व्हाट्सएप स्टेटस में देखे होंगे। कहा गया एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का 2/3 स्टॉक, यानी आपके पास ये 2/3 है, 2/3 है, 2/3 स्टॉक 20% लाभ पर, शेष 14% लाभ पर बेचता है, उस व्यापारी को कुल सौदे पर कितना का लाभ हुआ। एक बात बताइए, 2/3 का मतलब टोटल कितना, टोटल कितना है, 3 है, क्योंकि बेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, टोटल। आपको पता है ना, बेस में हमेशा क्या होता है, टोटल। तो 2/3 20% के लाभ पर, इसका मतलब आप कहेगा सर 3 का 2/3 तो 2 ही हुआ, 3 का 2/3 कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। तो एक बात बताइए, 2 होगा, अब 2 को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, 20%। तो केवल अगर 20% लिखे तो ये केवल क्या लिख दिए हम, लाभ। 120 लिख देते तो क्या लिख देते, विक्रय मूल्य लिख देते, तब लिख देते हैं विक्रय मूल्य लिख देते हैं। हेलो, हाँ मनीष जी कहिए। लाइट तो कुछ ज्यादा है भी, अच्छा आज हम क्लियर करवाते हैं उसको। हाँ हाँ, लाइट तो बहुत ज्यादा है, देख यहाँ से भी हम कल भी कहे हैं, स्टाफ को कल भी कहे हैं, लेकिन अच्छा हम आज जो है ना करवाते हैं, आज हम करवाते हैं, है ना। कैमरा बंद हो गया है ना, आज करवाते हैं, आज करवाते। ये जूम आउट हो गया, उसको जूम कीजिए तो। जूम कीजिए तो उसको। अरे क्या बताएं, मतलब सब अपने आप में महारथी है यहाँ का आदमी। हाँ हाँ, आर के सर वाले में, ठीक है सर। हाँ ठीक ठीक, छोड़ दीजिए, है ना। ब्राइटनेस ज्यादा रहने के कारण प्रॉब्लम होता है ना। पंडित जी को समझ में नहीं आ रहा, नहीं। चलिए यहाँ देखिएगा, देख लीजिएगा, आज थोड़ा सा करवाते हैं, इसको ठीक करवाते हैं। ये 3 आपका टोटल होगा, तो हम कहेंगे सर टोटल वो 3 है, तो 3 में अगर टोटल कुल आप कहेंगे सर कुल कितना है, 3 है। तो एक बात बताइए, 20% अगर टोटल 3 माने तो 20% का लाभ 2 पर होगा, क्योंकि आप एक बात 3 का 2/3 कितना होगा, 2 होगा। तो हम कहेंगे कि सर 2 पर 20% का लाभ, तो 20% जो लिख दिए ये केवल और केवल लाभ लिखे, और लाभ हमेशा प्लस में, यही हानि रहता तो क्या करते, माइनस में करते, ध्यान रखिएगा। अब फिर कहा गया कि सर शेष पड़ता, एक बात बताइए, 3 टका में 2 टका बेच दिए तो बचा क्या, वो 1 टका,
शेष कितना बचा, 3 में अगर 2 निकल गया तो बचा कितना, 1। और 1 को जो है कितना का 14% लाभ था, इंटू 14% कर दिए तो ये लाभ है या विक्रय मूल्य, लाभ है। और यही हानि वहां लिखा रहता तो -14, हाँ 1 गुना -14 करते हैं। और कहा गया उस व्यापारी को कुल सौदे पर कितना हुआ, तो कुल है कितना, तो 3 पर मान लीजिए x% का लाभ हुआ अथवा हानि हुआ। तो x का अगर वैल्यू प्लस में तो लाभ होगा, x का वैल्यू माइनस में तो हानि होगा, यही ध्यान रखिएगा। अब एक बात बताइए, परसेंटेज कॉमन होकर कट गया, बताए थे, है ना। अब ये हो जाएगा 20 दूना 40 + 14 बराबर हो जाएगा आपके पास 3x। x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 54/13, 18 तिया 54/3, 18 तिया 54, तो 18 प्लस में है तो मतलब क्या हो गया, ऐसे भी दोनों जगह लाभ हुआ तो टोटल में लाभ ही होगा ना, है ना। x का वैल्यू अगर माइनस में आ जाता तो हानि, क्या छोटे, है ना। आगे चले, चलिए आगे सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, ये कहा गया कि एक व्यक्ति 2 घोड़े में प्रत्येक को कितने में बेचा, 2 घोड़े में से प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचने पर 9 लाभ 9 हानि हुआ। एक बात बताइए, 4000 रुपया में बेचने पर प्रत्येक को, यानी पहले घोड़े को भी कितने में बेचा, 4000, पहले घोड़े को भी वो बेचा होगा। पहले घोड़े का विक्रय मूल्य जो होगा, अगर SP1, इसको पहले घोड़े का विक्रय मूल्य को SP1 कर देते हैं, SP1 यानी पहले घोड़े का विक्रय मूल्य हो गया SP1, तो पहले घोड़े को कितने में बेचा, 4000 में, तो दूसरे घोड़े को भी कितने में बेचा, SP2 4000 में। और दोनों घोड़े को 4-4000 में बेचा, और कहता है कि 9 लाभ 9 क्या हो गया, हानि हो गया। और कहा गया एक घोड़े पर अगर 25% लाभ होता है तो दूसरे पर क्या होगा, हाँ भाई, वो नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना का लाभ जितने के हानि तब होता है जब आप उसका क्रय मूल्य बराबर होता है। अगर यहां पे कहा जाता ना बेचने के जगह खरीदने पर कहता, खरीदने पर कहता, तब एक में 25% लाभ हुआ तो दूसरे में 25% हानि हो जाएगा, बात समझे। अगर खरीदने पर कहता तब एक में 25% लाभ हुआ तो दूसरे पर 25% हानि, तब नो प्रॉफिट नो लॉस होता। लेकिन यहां पे कहा गया कि सर नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन यहां पे बेचने पर है, तो एक घोड़ा पे क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो दूसरे पर पूछ रहा है कि कितने % की क्या होगी, हानि होगी। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों होता है, काहे होता है नो प्रॉफिट, नहीं देखिए समझिए, नो प्रॉफिट नो लॉस हमेशा काहे होता है, जितना रुपया कमाइए उतना रुपया गंवा बैठिए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। मान लेते हैं कि हम 2 कलम बेचे, एक कलम में 30 टका कमाए तो दूसरे कलम में 30 टका गंवा दिए, तो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एक बात बताइए, नो प्रॉफिट नो लॉस इसलिए हुआ होगा कि 4000 रुपया पे जितना रुपया ये कमाया होगा उतना ही रुपया दूसरे वस्तु पे क्या कर दिया होगा, गमाया होगा। जितना रुपया वो 4000 रुपया, जितना रुपया पहले घोड़ा पे कमाया होगा और दूसरे घोड़ा पे उतना रुपया वो क्या कर दिया होगा, गमाया होगा, तब ना नो प्रॉफिट नो लॉस है। हमेशा हानि, हमेशा क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। लेकिन यहां पे कंडीशन दे रखा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, हाँ इसलिए अगर यहीं पे कहता ना हमेशा हानि, तब डायरेक्ट 25% कह देते, लेकिन यहां कंडीशन पहले दे रखा है। तो एक बात बताए, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब जितना रुपया यहां कमाया होगा उतना ही यहां पे क्या कर दिया,
गमा दिया। तो एक बात बताइए यहां पे समझिएगा, हम कहेंगे सर पहले घोड़ा पे वो कितना रुपया कमाया, तो आप कहेगा सर पहले घोड़ा पे 25% कमाया। पहले घोड़ा पे कितना कमाया? 25%। तो एक बात बताइए पहले घोड़ा पे लाभ कितने का है? 25% का है। तो हम यहां से कहेंगे कि सर कितना कमाया, तो आप कहेगा सर ये आरएचएस में 4000 है ना, आरएचएस में 4000, तो एलएचएस में कितना लेंगे? क्यों? क्योंकि ये 4000 आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। 4000 क्या है? तो इधर विक्रय मूल्य, तो इधर भी क्या करते हैं, तो 25% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 125 होगा। तो यहां कहिएगा कि 125% बराबर क्या होगा? 4000। तो हम निकालते हैं कि वो कितना रुपया कमाया। हम क्या निकाल रहे हैं? कितना रुपया कमाया। तो कमाया जो वो 25% ने कमाया, वो कमाया कितना? 25%। तो हम निकालेंगे, आपको पता है कि 125% बराबर 4000 है, 125% बराबर 4000। तो हम ये निकाल रहे हैं कि कितना रुपया कमाया। तो आप कहेगा सर 25% कमाया, यानी 25% का वैल्यू निकाल रहे हैं। कितना का वैल्यू निकालेंगे? 25%। तो एक बात बताइए, अगर 125 में आप 5 से भाग लगाइएगा, सॉरी 25 पंचे 125, अगर 125 में 5 से भाग लगाइएगा तो ये होगा 25%। तो इधर भी किससे भाग लगा देंगे? 5 से। तक कितना रुपया? हाँ, यानी आपको यह पता चल गया कि पहले घोड़े पर वो कमाया कितना? 800 रुपया। इसका मतलब दूसरे घोड़े पे 800 रुपया वो क्या कर बैठा? गमा बैठा, हानि हो गया। यानी आप कहिएगा कि सर अगर पहले घोड़े पर अगर वो 500 रुपया 800 रुपया कमाया, तो कहेंगे सर दूसरे घोड़े पर उसको हानि हो गई केवल 800 की। पहले घोड़े पर अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है ना, इसका मतलब पहले घोड़े पे जितना कमा रहे हैं दूसरे घोड़े पर उतना क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं, तब ना नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम कहेंगे सर पहले घोड़े पे 800 कमाए तो दूसरे घोड़े पे 800 की क्या हो गई? हानि हो गई। अब एक बात बताइए जरा, यहां देखिए, यहां देखिएगा, अब जरा सोचिए कि 4000 रुपया में बेच रहे हैं, 800 रुपया का क्या हो गया? हानि हो गया। तो इस घोड़े का क्रय मूल्य कितना? 4800 ना। 4000 रुपया में बेचे, 800 रुपया का क्या हो गया? हानि हो गया। मतलब क्रय मूल्य कितना? 4800। और यही पूछ रहा है कि दूसरे घोड़े में कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो कहेंगे सर दूसरे घोड़े पर जो हानि प्रतिशत होगा वो कहेंगे सर हानि हो गया 800 का, लेकिन क्रय मूल्य होगा कितना? क्रय मूल्य कितना? 4000 या 4800? 4800। और परसेंटेज चेंज किससे करेंगे? 100 से काट लेंगे यहां से, है ना। 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, यानी 50/3। 50/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 16.2/3% का दूसरे घोड़े पर क्या होगा? हानि होगा। 16.2/3% का दूसरे घोड़े पर हानि होगा। सवाल मजेदार है ना, है ना। लिख लीजिए, बहुत मजेदार सवाल है ना। हानि हो जाएगा 16.2/3%। विक्रय मूल्य तो दिल्ली है 4000, 4000, 8000। हाँ हाँ। अरे तो यहाँ पे 25% का लाभ हुआ, मतलब 800 टका का लाभ हुआ। कैसे? एक बात बताइए, ये विक्रय मूल्य तो ये भी विक्रय मूल्य, यानी 125% बराबर 4000। तब 25% बराबर कितना है? क्रय मूल्य का 25% निकाल, विक्रय मूल्य का 25% निकालिएगा। अरे लाभ किसका होता है? लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर ना होता है, विक्रय मूल्य पे थोड़ी ना होगा। अरे यही सब चीज आपको सोचना है, यही सब चीज अगर सीख गए मतलब सवाल बनाने आ गया, वरना रटते रहिए जिंदगी भर। अरे तो कहिए तो हम भी x2 - x1 / x2 + x1 करके याद करके आएंगे, लिखा देंगे, हो जाएगा। अब यही सब चीज अगर आपको सोचने आ गया ना, तो चाहे सवाल जितना घुमाएगा ना, आप बना के रख दीजिएगा सवाल को। हमेशा ध्यान रखिए नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए क्योंकि एक वस्तु पे जितना कमाए
दूसरे पे उतना क्या कर देंगे, गंवा बैठेंगे, लॉस कर बैठेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। हाँ एसपी पर भी हो गया, एसपी पर भी हो गया, लेकिन यहां पे दोनों का लॉस प्रॉफिट अलग अलग हो जाएगा। आगे चले, अब देखिए, यहां देखिएगा, अब इस पर याद कीजिए कि हाँ इसी क्वेश्चन को सोचिए, हर एक एंगल से सोचना चाहिए। याद कीजिए, आपको बताए हैं कि जब आपका परसेंटेज में निकालना हो तो रुपया पैसा से कोई मतलब नहीं होता है, नहीं हो। लेकर जैसे कल एक सवाल था जिसमें बिना रुपया के, एगो नहीं था दर्जन वाला, 20 दर्जन का 48 रुपए पर दर्जन से खरीदता है, तो बताइए उसका प्रॉफिट। तो 48 को निग्लेजेबल मान के सवाल बनाए थे, तो यहां पे हम 4000 को निग्लेजेबल मान के सवाल बनाते हैं। 4000 को हम कुछ नहीं मान रहे, ठीक है, समझिएगा। कहा गया कि एक व्यक्ति 2 घोड़ा प्रत्येक को 4000 रुपया में बेचा, इसका मतलब दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों घोड़ों का क्या बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर। प्रत्येक को बेचा है तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। और एक का 25, एक पर क्या हो गया, 25% लाभ हो गया। यानी अगर इस घोड़े का क्रय मूल्य अगर 100 माने तो इस घोड़े का विक्रय मूल्य 125 होगा, नहीं होगा। 100 पहले घोड़े का अगर क्रय मूल्य होगा तो 25% के लाभ पे 125 होगा। तो अगर पहले घोड़े को 125 में बेचे तो दूसरे को घोड़े को भी कितने में बेचे होंगे, 125 में बेचे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा सोचिए, यहां देखिएगा, अब जरा सोचिए, आप कहिएगा कि सर नो प्रॉफिट नो लॉस इसलिए हो गया कि इस पर पहले घोड़े पर जितना रुपया वो प्रॉफिट कमाया, दूसरे घोड़े पर उतना ही का वो क्या कर दिया, लॉस कर बैठा। यानी पहले घोड़े का प्रॉफिट दूसरे घोड़े का लॉस आपस में क्या होगा, बराबर होता। तब पहले घोड़े पर 25% का प्रॉफिट है, यानी पहले घोड़े पर 25% का लाभ है। पहले घोड़े पर कितना का लाभ है, 25% का। तो दूसरे घोड़े पर हानि भी कितना का होगा, 25% का नहीं होगा। 100 का 25% 25 ना होगा। तब पहले घोड़े पे वो 25% कमाया तो दूसरे घोड़े पर 25% क्या कर बैठा, गवा बैठा। अब जरा सोचिए, दूसरे घोड़े को बेचा था 125 में, बेचा कितने में, हानि कितना का, 25 का। यानी दूसरे घोड़े को खरीदा कितने में, 150 में। कितने में, 150 में। अब हम कहेंगे सर यहां से हानि प्रतिशत की बात करें, तो कितना का हानि हुआ, 25 का। कितने में, 150 में, तो 100 में है ना। 25 से कितने बार में, 6 बार में 3 और ये 50, कितना आ गया, आंसर आया, ठीक है, लिख लीजिए। तो रुपया पैसा से मतलब नहीं रहा। क्यों मतलब नहीं रहा, क्योंकि यहां पे हमें परसेंटेज में पूछा जा रहा था। किसमें, परसेंटेज में। मजा आया, कौन पीछे वाला, वही सवाल बताए हैं, वही सवाल बताए हैं। देखिए पूरा राम कहानी खत्म कर दिए, वही सवाल दूसरा मेथड से बता दिए, है ना, कि इसमें। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे 4000 की जगह 10,000 रहे, 20,000 रहे, उससे मतलब नहीं है, आंसर उतना ही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला का क्रय मूल्य मान लिए 100%, पहला का क्रय मूल्य को हम क्या मान लिए, 100%। तो 100% क्रय मूल्य माने तो 25% लाभ पे ना बेचा, तो 125% पहला का विक्रय मूल्य हुआ। तो पहला का विक्रय मूल्य 125, तो दूसरे का 125, क्योंकि क्वेश्चन में कहा दोनों को बराबर दाम में बेचा है। लेकिन पहले पर 25% का लाभ हुआ, यानी 100 का 25% तो 25 हुआ ना। तो पहले पे अगर 25% कमाए, तो 25% कमाए, तो दूसरे पर 25% क्या किए, गमा दिए, तब ना लॉस हुआ।
तो सोचिए कि 125 रुपया में आप सामान बेचे, आप 25 रुपया गमा दिए तो कितना रुपया कमाए थे? मतलब सामान का दाम कितना था? 150 टका। तो क्रैमुल 150 टका आ गया। अब हमको कहता है बताइए हानि प्रतिशत बताइए दूसरे घोड़े पर। तो दूसरे घोड़े पर कहिएगा 25 का हानि हो गया, क्रैमुल कितना? 150। तो 100 में कितना कैलकुलेट किए? 100/2/3% आया। अगला सवाल देखिए, यहां देखिएगा कहा गया 2 फ्लैट 1.995 लाख है ना रुपये प्रति फ्लैट की दर से क्या करता है? खरीदता है। बहुत बढ़िया। तो यहां पे कहा गया 2 फ्लैट 1.995 लाख रुपए प्रति फ्लैट की दर से क्या करता है? खरीदता है। प्रति फ्लैट का मतलब क्या होता है? तो एगो को अगर 1.9 लाख में खरीदा तो दूसर को 1 पॉइंट उतने में खरीदा, यानी दोनों का क्रैमुल बराबर या विक्रैमुल बराबर? दोनों का क्रैमुल बराबर। और एक में क्या कह दिया? कितने परसेंट का? 5% का लाभ हो गया। तो दूसरे पर क्या कह दिया? 5% का क्या कह दिया? हानि हो गया। तो एक बात बताइए, एक में 5% लाभ, एक में 5% हानि, या क्रैमुल बराबर, तो क्या होगा? क्या होगा? हमें नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पे क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्रैमुल बराबर होता है और एक में जितने का लाभ होता है दूसरा उतना ही हानि हो जाता है, तो क्या हो जाता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। बताए हैं? बताए कि नहीं बताए? अब यहां पर आप कहिएगा सर अगर परसेंटेज अलग अलग हो जाए, अगर मान लेते हैं ये 5% होता है, ये 10% होता, तब क्या होता? तो हमेशा जान लीजिए कि अगर यहां देखिएगा, अगर आपका कॉस्ट प्राइस अगर रहे ना, क्या बराबर रहे? कॉस्ट प्राइस बराबर रहे, तो हमेशा इसका आंसर एवरेज होता है। एवरेज, औसत, औसत इसका आंसर होता है। औसत कहने का मतलब क्या होता है? अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। समझिएगा क्या मामला क्या है? मामला क्या है? अगर हम कहते हैं सर मेरे पास एक वस्तु नहीं, मेरे पास 3 वस्तु है। पहला वस्तु CP1, दूसरा वस्तु CP2, तीसरा वस्तु CP3, 3 वस्तु है और तीनों वस्तु का क्रैमुल बराबर। क्या बराबर? क्रैमुल। और एक में इस वस्तु पे +10, +10 का मतलब 10% प्रॉफिट हो गया। पहले वस्तु पे 10% प्रॉफिट हो गया, दूसरे वस्तु पे कह दे सर 8% का लॉस हो गया। दूसरे वस्तु पे 8% का क्या हो गया? लॉस हो गया। और तीसरे वस्तु पे हम कह देते हैं कि सर यहां पर 4% का प्रॉफिट हो गया। 4% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब आपसे पूछे कि कुल पर क्या हुआ? कितने % का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? टोटल पे पूछ ले। तो यहां पे इसको क्या याद रखना है, क्या तरीका याद रखना है, समझिएगा। अगर आपका प्रत्येक वस्तु का, चाहे वस्तु 2 गो हो, 3 गो हो, 4 गो हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्रैमुल बराबर हो जाए। क्या बराबर हो जाए? क्रैमुल। और कुछ भी प्रॉफिट लॉस रहे और पूछ ले कि प्रत्येक पर क्या हुआ, तो इसका हम एवरेज निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? एवरेज। एवरेज का मतलब अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो कहेंगे सर एवरेज हो जाएगा आपका 10 माइनस हानि है तो माइनस में -8, ये क्या होगा? +4। अब बट्टा अंकों की संख्या क्या गो? 3। अंकों की संख्या क्या गो? 3 गो। ये हो जाएगा सर 2, 4 2 6, 6/2 3। तो 2% आपका प्लस में आया माइनस में? अब प्लस में आया मतलब 2% प्रॉफिट होगा टोटल पर। अब माइनस में आता तो 2% हानि होता टोटल पे। किस पर? टोटल पे। तो चाहे वस्तु आपके पास 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, और यहां पे रुपया पैसा से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा कहेगा कि प्रत्येक को 10,000 रुपया में खरीदा, प्रत्येक को कितने में खरीदा? 10,000 में, तो 10,000 से कोई मतलब नहीं रहेगा जब परसेंटेज निकालना हो तो। क्लियर है ना? अब जैसे अगर इस एवरेज वाले रूल पे बनाइएगा तो आप कहिएगा सर दोनों वस्तु को सेम दाम में खरीदा, यानी यहां पे CP1 आप बराबर CP2 होगा। एक में 5% प्रॉफिट हुआ यानी +5%, और दूसरे में 5% का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब टोटल पे निकालेंगे तो एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज। तब +5 -5, अब बट्टा में क्या गो? 2 होगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। 0/2 मतलब क्या हो गया? तो 0% का ना लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। 0% आया मतलब ना लाभ हुआ ना
हानि हुआ, तो इसमें एक सुधार लीजिएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक सुधार लेना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन को थोड़ा सुधार लीजिएगा, इसमें एरर है ना। लिख लीजिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, तो बन जाएगा। एक से अधिक भी वस्तु, दो से अधिक भी वस्तु रहेगा, बन जाएगा ना, है ना। एवरेज निकाल देना है। हाँ, कुछ हो एवरेज लगा दीजिएगा, 5 की जगह 6 हो जाए, लेकिन क्रय मूल्य बराबर रहना चाहिए। क्या बराबर रहना चाहिए? पांचों वो वस्तु दे देगा। जैसे अगर हम ऐसा कह दें, एक सवाल अगर हम ऐसा कह दें कि आपके पास जो है ना वस्तु 3 गो है, वस्तु क्या गो है? 3 गो, 4 गो रह सकता है, 5 गो रह सकता है, तो सबका क्या निकाल लेना है? एवरेज। लेकिन प्रत्येक का क्या बराबर होना चाहिए? क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा। बन जाएगा। चलिए आगे। राहुल ने एक स्कूटर इसके विक्रय मूल्य के 13/5 में 13/15 भाग में, यहां पे ऑनलाइन में नहीं दिख रहा होगा तो देखिएगा, यहां पे लिख देते हैं 13/15। जुगाड़ लगाना पड़ता है ना, 13 क्या देखा है 13/15। अब यहां पे देखिएगा कि कहा गया कि राहुल ने एक स्कूटर इसके विक्रय मूल्य के 13/15 भाग में क्या करता है? खरीदता है। किसके विक्रय मूल्य के तहत? जिसमें का लगा रहता है वो कहां रहता है? नीचे रहता है। तो हम कहेंगे कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 15 होगा तो वो क्रय मूल्य उसका 13 होगा। क्या कहता है कि एक स्कूटर इसके विक्रय मूल्य के 13/15 भाग में क्या करता है? खरीदता है। तो इसे तथा इसके विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर क्या करता है? बेच देता है। यानी अपने खरीदा 13 टका में, अब 12% अधिक पर बेचा, यानी किस पर 12% अधिक पर? विक्रय मूल्य के 12% अधिक पे बेचा, यानी कहेंगे सर इसका 12% अधिक पे बेचा, यानी 15 का 12% अधिक, यानी 112/100। नहीं समझे? विक्रय मूल्य के 12% अधिक पर बेचा है ना, क्रय मूल्य के 12% अधिक पे बेचता तब कहते 13 का 112। यहां कहा विक्रय मूल्य का 12% अधिक, यानी 15 का 112 पर बेच देगा। जरा इसको काटिए तो कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100, 3 पचे 15, 2 से इसको काटिएगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 6 तिया 18, हाथ में 5 तिया 15, 16, 16.8, 16.8। तो आपसे कहा गया उसे कितना % का लाभ अथवा हानि हुआ। तो एक बात बताइए, 13 टका में उसने क्या किया था? खरीदा था। कितने में बेच दिया? 16.8 में बेच दिया। लाभ हुआ या हानि हुआ? तो लाभ प्रतिशत कितने का लाभ आया? 3 रुपया 8 पैसा, 80 पैसा, सॉरी 8 पैसा नहीं 80 पैसा है। 3 रुपया 80 पैसा बट्टा क्या हो जाएगा? 13। परसेंटेज चेंज किसे करें? ठीक है, अब देख लीजिए 380/13, 380/13 आंसर आएगा। 380/13%, देख लीजिए कितना पूर्णांक? 29 सही, ये आएगा। तो 29.3/13 आ जाएगा। 29.3 लिख लीजिए। मजेदार सवाल है ना। अब यही सब सवाल जो है बेसिक सवाल, जिसको नहीं पता रहता है तो एकदम ग्रुप डी का तैयारी 3 साल से कर रहा है, पता रहेगा उसको कुछ भी नहीं होगा। ग्रुप डी का भी मैथ उसी से बनेगा जिसको एकदम 100% बेसिक क्लियर, तभी बना पाएगा पेपर के अंदर। रट्टा मार के सवाल कभी नहीं बना है ना बनेगा। आज तो खींच ही दिए खत्म कर, इसलिए नहीं समझाए जा रहे। सिमिलरिटी में भी हम चाहते तो बहुत चीज बताते हैं, लेकिन नहीं बताए। ऐसे 5 उंगली आपका बराबर नहीं है, जब हाथ का उंगली बराबर नहीं है तो इंसान कैसे बराबर हो सकता है ना। यूट्यूब पे कभी कभी कमेंट देखिएगा ना तो मन करता है कि है ना, मतलब घूस के मारे, छोड़ने का बात नहीं। नहीं, सब कुछ देख ही लेते हैं, काटना ही पड़ता है, क्या कीजिएगा। हाँ
वही करता है वही ना, क्या कीजिएगा, जमाना है, चलता है। चलिए यहां देखिएगा, कहा गया एक व्यक्ति ने 90 दीवार घड़ी खरीदा, इसमें 40 घड़ियां 10% लाभ पर, 50 घड़ियां 20% लाभ पर बेच दी। यदि वह सभी घड़ियों को 15% लाभ पर बेचता तो 40 रुपया कम मिलता, तो दीवार घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए, जब भी आपको ना 2-2, 3-3, 4-4 परसेंटेज हो जाए, मतलब सवाल जो है ना वो आपका बेसिक से बनेगा, एक्स वाई पे बनेगा। किस पे बनेगा? एक्स वाई पे बनेगा। और खास करके अगर 2 वस्तु हो जाए, हमेशा ध्यान रखिएगा, वस्तु की संख्या क्या हो जाए, अब परसेंटेज आपका 4 5 हो जाए, 2 3 हो जाए, तो हमेशा एक्स वाई पे सवाल बनेगा। अब कैसे बनेगा? कहा गया एक व्यक्ति के पास क्या वो घड़ियां हैं, 90 घड़ी है, 90 घड़ियां हैं, इसमें से 40 घड़ी 10% लाभ पर, 50 घड़ी 20% के लाभ पर बेच दिया, है ना। फिर कहता है यदि वह सभी घड़ियों को 15% लाभ पर बेचा होता तो उसे 40 रुपया कम मिलता। तो 40 रुपया कम मिलता, कब कम मिलता? पहले वाले लाभ से, है ना, उसको 40 रुपया क्या होता है, कम मिलता, यानी जब टोटल घड़ी को 15% लाभ पर बेचता, तो है ना। तो कहा गया कि प्रत्येक दीवार घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तब प्रत्येक दीवार घड़ी के क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं, प्रत्येक को दीवार घड़ी के क्रय मूल्य को मान लेते हैं x टका। एक दीवार घड़ी को क्या मान लिए, x टका। तो एक बात बताइए, टोटल दीवार घड़ी कितना है, तो 90 का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 90x हो जाएगा। अब कहा गया इसमें 40 घड़ी को 10% के लाभ पर, यानी आप कहिएगा सर 40 घड़ी को, तो 40 घड़ी का क्रय मूल्य 40x पे 10% का लाभ, यानी कहिएगा सर 110%। अच्छा 110% ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। क्यों विक्रय मूल्य ले रहे हैं, क्योंकि ये विक्रय मूल्य से 40 रुपया कम मिल रहा है, इसलिए हम विक्रय मूल्य लेके बना रहे हैं। अगर वहां पे 40 रुपया का लाभ होता तो केवल और केवल लाभ लेके बना देते। बात समझ पा रहे हैं? अगर 40 रुपया का वो लाभ होता तो केवल और केवल किस लेके बनाते, लाभ लेके। वो 40 रुपया कम मिला, मतलब विक्रय मूल्य से 40 रुपया कम मिला, तब विक्रय मूल्य लेके बनाएंगे। अब हम कहेंगे सर 40x पे 10% का लाभ, अच्छा 50 घड़ी पे कितना का लाभ, 20% का, तब प्लस कहेंगे 50 घड़ी का क्रय मूल्य 50x होगा, अब 20% का लाभ यानी 120% हो जाए। क्लियर है? अब यहां तक तो विक्रय मूल्य हो गया। तो कितना घड़ी का विक्रय मूल्य आया, 90, 50 को यहां 40 को यहां जोड़ दिए तो क्या घड़ी का है, 90 घड़ी का। तो आरएचएस में, एलएचएस में अगर 90 घड़ी का विक्रय मूल्य, तो आरएचएस में भी क्या घड़ी का विक्रय मूल्य, 90 घड़ी का। और कहा गया कि यदि वह सभी घड़ी को कैसे बेचता, यानी हम कहेंगे सर सभी घड़ी को, यानी 90x को 15% के लाभ पर, तो 115%, 15% के लाभ पर बेचता, तो 40 टका क्या होता। तो यहां से इसको 40 रुपया कम मिल रहा है, मतलब 40 टका अगर और मिलता तो एलएचएस आरएचएस क्या हो जाता, बराबर हो जाता। एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि पहले से आप 40 रुपया कम कमा रहे हैं, पहले से आप 40 रुपया कम कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पहले जितना कमाने के लिए आपको 40 रुपया और क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तब पहले से 40 टका उसको कम मिला, तब पहले जितना विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए 40 रुपया उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। सवाल में अब ऐसा मत सोचिएगा, रट मत लीजिएगा कि कम का मतलब प्लस होता है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। लैंग्वेज को क्या करना है, समझना है कि आरएचएस और एलएचएस को किस तरह से क्या करें, बराबर करें। नहीं होगा वो बात अलग है, सवाल क्या होगा कहना मुश्किल है, सवाल कभी भी कुछ भी घुमा सकता है। अभी आपको हम कम के जगह माइनस भी दिखा सकते हैं, कम का मतलब माइनस भी होता है, कम का मतलब प्लस भी होता है, एलएचएस आरएचएस को बराबर करने के लिए, है ना। अब यहां से आपसे कहा गया प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बात बताइएगा, यहाँ पे यहाँ देखिएगा, परसेंटेज उड़ाएंगे, 00 से 00 कटेगा, परसेंटेज उड़ाएंगे 00 से 00 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 चौके 44, 12 पंचे 60, जुट जाएगा तो कितना 104, तो 104x हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा ये परसेंटेज उड़ाएंगे बट्टा में 100 आएगा, 23 पंचे
20 पंचे, शून्य से शून्य कट गया और ये आपका गुना होगा और इधर आ जाएगा तो माइनस में ले सकते हैं, यानी 23 नंबर 9 या 27 7 हाथ में 217 शून्य 207, यानी आप कहिएगा सर 207 बट्टा 2 एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा 40। अब एक बात बताइए, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं 208, यानी x बट्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा 40, तो x का वैल्यू क्या आ गया 80 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया 80 आ गया। ये नहीं समझे यहां अच्छा, ये इक्वेशन समझे कि नहीं समझे, इक्वेशन कैसे बना वो पता चलना चाहिए। और हाँ, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है ना, क्योंकि इसमें जानते हैं 2-2, 3-3 परसेंटेज कर दिया और सामान को दो जगह बेच रहा है, एक बार पहले भी बेचा बाद में भी बेचा, लेकिन कहा गया बाद में जब पूरे को 15% लाभ पर बेचा गया है ना, तो उसे 40 रुपया क्या मिला, कम मिला। अब बहुत सारे लड़के कहेंगे सर एलिगेशन पे, एलिगेशन कब लगाना है कब नहीं लगाना है वो पता होना चाहिए। एलिगेशन पे कैसे बनाएंगे इस सवाल, बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हाँ सही बात, नहीं बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा। हो गया ना, आगे चले, लिख लीजिए है ना, 6 भी बज गया है। जल्दी टाइम खत्म हो जाता मैं इसमें क्या होता है, यूट्यूब पे जीके जीएस में देखते हैं ना, ज्यादा लाइव रहता है। हम भी कभी कभी जीके जीएस देखते हैं, बड़ा मजा आता है जीके जीएस देखने में, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है हाँ, ऐसे शो के सब देखते रहता है। मैथ में क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग गड़बड़ा जाता है। देखिएगा इस सवाल को रूम पर क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है, फिर देखेंगे। अब देखिए जो है ना, अब जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं, आपको लगता होगा कि सवाल नहीं लिखे, जो भी तरीका था प्रॉफिट एंड लॉस का वो आपका क्लियर हो गया। क्लास मंडे को चलेगा, लेकिन जिनको जाना चले जाइएगा, फिर छुट्टी के बाद क्या करेंगे उनको बुला के एक दिन बता दो, ठीक है। रक्षाबंधन में जिनको जाना होता है वो चले जाएंगे, जैसे आप सब जाइएगा ना छुट्टेगा आप बता देंगे, मंडे रक्षाबंधन का छुट्टी वहां नहीं रहेगा, कॉपी पे बता देंगे, कोई सवाल छूटेगा ना कॉपी पे बता देंगे।